जी हाँ, इससे पहले इतिहास की बात हो रही थी, अब वर्तमान की बात हो रही है, वो भी कुछ इतिहास से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक सवाल जो है जो ज्वलंत हो गया है उस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ होंगे इस मंच पर खास मेहमान हमारे श्री राजपूत करनी सेना के लोकेन सिंह कालवी जी। स्वागत, आइए। कालवी जी ने मंच पर बैठते पूछा कि आई विल बी अलोन। सर, आप अकेले कहां हैं? इतने लोग तो आपके साथ दिखते हैं। 6 फुट 4.5 इंच की हाइट है शायद आपकी। बास्केटबॉल प्लेयर थे आप, और शूटिंग में स्कीट में रिकॉर्ड है आपका, अभी भी कायम है शायद। तो जो अभी हो रहा है ये तो कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि अभी जो कुछ सुन रहा था बहुत विपदादायक था। कई बार हमारे बारे में भी चर्चा चल जाती है, करनी सेना 10 करोड़ दे रही है, करनी सेना 5 करोड़ दे रही है, और करनी सेना नाक काटने की, पूंछ काट लेने की, सींग उतार लाने की, पता नहीं किस किस की बातें करती है। श्री राजपूत करनी सेना नहीं है वो। तो उसके नाम से देखिए, उसके नाम से कौन क्या क्या कह जाता है, मैं इस बारे में बहुत चर्चा नहीं कर पाऊंगा। आज सौभाग्य की बात है कि न्यूज 18 पर आज सभी तौर पर यह समझने के लिए कि हमारा विरोध क्या है और हम खुद क्या हैं। आपने बताया बास्केटबॉल में मैंने मेरे देश को खेला है, आज भी अगर निशानेबाजी में अगर मेरा रिकॉर्ड, ये भी पता चला कि नेशनल कैंप में, उस नेशनल कैंप में बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण आपके साथ थे। जी जी, और उन्हीं की बेटी की बात हो रही है अब। हाँ, और उस प्रकाश पादुकोण के तौर पर आप ही के पत्रकार बंधुओं ने किन्होंने पूछ लिया कि दीपिका पादुकोण तो आपकी बेटी समान है। मैंने कहा बेटी समान तो है पर नालायक है, और नालायकों को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन आप क्यों सर्टिफिकेट देंगे दीपिका पादुकोण को? देखिए, हमें ये सर्टिफिकेट, हमें ये चैलेंज करने वाला कौन है? क्या वो देश की राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री? पिक्चर हर सूरत में लग के रहेगी, सेंसर बोर्ड तय करे, और सूचना और प्रसारण मंत्री तय करे, देश के प्रधानमंत्री तय करें। ये कौन होते हैं जो रोज रोज हम पर आरोप लगते हैं कि हमने फिर आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि पिक्चर नहीं लगेगी? फिर वो भी सेंसर बोर्ड ही तय करे। बिल्कुल करना चाहिए। तो और इसी चीज के लिए तो जब हमने लगातार 1.5 साल हो गया, एक बयान रणवीर सिंह का कि अगर 2 अंतरंग दृश्य अगर दिखा दिए जाएं दीपिका पादुकोण के साथ, तो मैं कोई भी रोल, विलेन का नहीं, विलेन से भी नीचे जाकर रोल में प्ले कर सकता हूं। एक छोटा सा स्पष्टीकरण उस दिन आना चाहिए था कि नहीं नहीं, ये बचकानी हरकतें हैं और इनका आपस में क्या रेपो है, उससे हमारा झगड़ा नहीं है, पद्मावती और अलाउद्दीन के बीच में नहीं दिखाया जाएगा। इतना सा एक बयान काफी था। अब खींचते खींचते नहीं, आप कह रहे हैं सिर्फ रणवीर सिंह के एक बयान की वजह से आपने इतना विरोध शुरू कर दिया। आप भी पूछ लेते कि भाई ये है कि नहीं है। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 14 बार रिकॉर्डेड है। अभी सब कहानी किताबें लेकर आए थे, मेरे को इन कहानी किताबों की जरूरत नहीं है। 28 जुलाई पिछले साल, 4 अगस्त पिछले साल, 14 अगस्त पिछले साल, और अंतिम बार 14वीं बार जब हम मिले थे 12 नवंबर को, हमने अनुरोध किया था बंसाली से कि तेरे जचे जैसे बनाएगा, क्योंकि अब हमारी तो सुन नहीं रहा है, राजस्थान की धरती पर मत आना, हम हमारी बहन बेटी की इज्जत खराब होती हुई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी कड़ी में जब 27 जनवरी को बंसाली जी मिल गए हमें जयगढ़ के किले में बिना परमिशन के, जहां पर कोर्ट की परमिशन होती है, जहां पर फॉरेस्ट की परमिशन होती है, जहां सरकारी परमिशन होती है, और 2 थप्पड़ खा गए। मीडिया में पूरे में ऐसा आया जैसे कोई तोप चल गई हो। मेरी बहन बेटी पर इज्जत उतारेगा, मेरी घर में आकर अंगली उठाएगा, मैं 2 थप्पड़ मारने लायक नहीं हूं। आप राजस्थान सरकार के पास जाइए ना कि भाई साहब ये कैसे हो रहा है, आप बिना परमिशन के, आपकी परमिशन तो नहीं चाहिए, सरकार की परमिशन चाहिए। अगर आप कह रहे हैं बिना परमिशन के हैं, तो उनके पास आप जाते कि आप ये क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि अब 1947 के पहले की बात हो, लेकिन 1947 के बाद तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का राज है ना, वो सरकार चुनी हुई है, उसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो उस चुनी हुई सरकार के पास आप जाइए। देखिए, प्रजातांत्रिक तरीका क्या होता है, पहले तो उससे खुद से पूछ लें।
सिर्फ 14 बार हमने पूछा, जिसका जवाब कुछ नहीं आया। नहीं, आपको क्यों जवाब दे वो? इसलिए कि हम रिलेवेंट पार्टी हैं। हमने उस इतिहास में जो तोड़ मरोड़ करने की साजिश की गई थी 22 जुलाई को पिछले साल, उसको हमने रेक्टिफाई करवाया था। उस संस्था को जो मुंबई में बैठी थी उसको ब्लैकलिस्टेड करवाया था, और राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो थोड़ा बहुत गलत सा उल्लेख कर दिया था उसके लिए खेद व्यक्त किया था। तो फिर ये सवाल तो तब भी उठ सकता है कि हम कौन है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा को सौभाग्य है कि मैं राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती की 37वीं पीढ़ी का सदस्य हूं। ये सवाल भी बहुत जगह उठा, पद्मावती थी या नहीं, तो मैं कोई भूत प्रेत तो हूं नहीं, 6 फुट 4 इंच का हूं, 120 किलो का हूं। आपसे पूछा गया स्क्रिप्टिंग के दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाए। देखिए, हमारे राजपूत कर्णी सेना बहुत छोटे बच्चों की एक संस्था है, बहुत पढ़े लिखों की। किशोर जी, आपको आश्चर्य होगा, हमारे अध्यक्ष से लेकर पहले 10 ऑफिस बियरर सारे डॉक्टरेट हैं या सारे एमबीबीएस हैं। ये खड़ा, अभी किसी को पूछ रहे थे, मेजर डॉक्टर हिमांशु है, कारगिल की लड़ाई लड़के आया है। कभी इसके ढोल नहीं बजाते कि ये कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, इसकी कितनी पीढ़ियां, इसका नहीं, भाई पर वहां पर। जो तस्वीरें हमको देखने को मिल रही है ना, उससे तो वाकई आश्चर्य होगा ये सुन के किसी को भी। अब देखिए, मैंने बार बार कहा, उन बच्चों के लिए भी कहा जिनका मैं समर्थक नहीं हूं, पर उसके बावजूद भी मैं बार बार कहता हूं, शब्दों पर नहीं भावों पर जाया जाए। ये शब्द किस स्थिति में बोल रहे हैं? संजय लीला भंसाली के थोड़ा सा आपको ज्यादा महसूस हो गया कि वो थप्पड़ खा गया, और ये मैं बोल रहा हूं, थप्पड़ किस लिए खा गया? बच्चे लोग पूछने के लिए गए थे, इसमें से 5 बच्चे तो यहां मौजूद हैं, और हवाई फायर करके उसने रोकने का प्रयास किया था। गए तो पूछने ही थे कि मालिक तू अब राजस्थान की धरती पर आ गया, बोलो अब इस पद्मावती फिल्म में तुम क्या दिखाना चाहते हो। अगर वही प्रेम प्रसंग अगर दिखाना चाहते हो तो वी आर सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन एट एनी कॉस्ट। तो ये एक ईगो फाइट थी। आपने सवाल पूछे, उसने जवाब नहीं दिए, इसलिए आपने बोला कि अब तो हम पिक्चर नहीं रिलीज होने देंगे। ये तो ईगो फाइट हुई। आपके सवाल अगर उन्होंने जवाब नहीं दिए, राजस्थान की धरती में वो आ गए, भारत के नागरिक हैं, राजस्थान की धरती में आ गए, तो क्या हो गया? राजस्थान की धरती दिया जवाब, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिया जवाब। उसने लिख के दिया है कि आई विल गो फॉर दिस थिंग एंड आई वॉन्ट डू दिस थिंग, मैं ये नहीं करूंगा और मैं ये करूंगा। उसने लिख के दिया है। उस जवाब से आप संतुष्ट हैं? उस जवाब से नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? सिरे से हम नकारते हैं। 10 महीने लग गए। उस जवाब के बाद में एक कॉलम जो 5वें नंबर पर था, जिसमें हमने एक इलाज भी ढूंढा था 4थे नंबर पर कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। ऐतिहासिक फिल्मों पर एक प्री सेंसर बोर्ड का गठन होना चाहिए, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 था कि हम इस फिल्म को पूरी करने के दरमियान में श्री राजपूत कर्णी सेना और राजपूत समाज को दिखाकर फिर इसको आगे अनाउंस करेंगे। क्या हुआ? उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि आपको फिल्म दिखाएंगे। आश्वासन नहीं, लिख के दिया था। लिख के दिया था, लिखित आश्वासन दिया था कि आपको फिल्म दिखाएंगे। जी। वो फिल्म आपको नहीं दिखाई, इसलिए अब ये सब हो रहा है? नहीं, देखिए, उसमें जो हमारा 28 जुलाई के दिन से ऑब्जेक्शन है, उस पर आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि रणवीर सिंह ने वो बयान क्यों दिया था। नहीं, वो बयान में अर्थ क्या था उसका, उस बयान का मतलब क्या था कि अगर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच के अंतरंग दृश्य, एक डिफरेंट चैप्टर है, उनका पर्सनल रेपो है, हम डिस्कस नहीं करते, पर अगर वो सीन अगर पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में है तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो वो पहले ये चर्चा का विषय हो गया। वो सेंसर बोर्ड तय करेगा ना, इस सब के लिए सेंसर बोर्ड है ना। अगर सामाजिक तौर पर हम एक छोटी सी संस्था हैं तो हम हैं। नहीं, पर आपको सेंसर बोर्ड के पास जाना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हैं। सेंसर बोर्ड में हम हैं। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री जी वेंकैया नायडू जी के पास में मैं पर्सनली गया हूं। राज्यवर्धन जो उस समय मंत्री थे, आज के 10-11 महीने पहले की बात कर रहा हूं, और उन सब के पास में जो प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था होती है, उस सारे सेटअप में जो कुछ भी हो सकता है, पत्र से, मेल से, जिस किसी भी व्यवस्था से हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इस तरह से भोंडा प्रदर्शन हम नहीं करा करते हैं। पर इसका कारण क्या? इससे भी हम तो आगे चले गए, 2 थप्पड़ मार दिए। मैं कह रहा हूं, अगर बंदूक और तलवार से अगर राजपूत की आवाज को कोई रोक रहा है, बहुत बड़ा मूर्ख है। आवाज सुन, उसको सुनाई नहीं दी,
उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे तकलीफ क्या है, उसका स्पष्टीकरण आज तक नहीं है। अच्छा, इसका हल क्या निकलेगा? रीलें पड़ी हैं बंबई में बहुत सारी, पुराने जमाने में, अब तो सैटेलाइट से आती है फिल्में, और पुरानी फिल्मों के बहुत से डब्बे पड़े हैं। उन डब्बों में इस पद्मावती को बंद किया जाए और जौहर की ज्वाला में फेंक दिया जाए। यानी कोई और हो तो बता दीजिएगा आप भी। आप तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी, अदालत तय नहीं करेगी, सेंसर बोर्ड तय नहीं हम नहीं तय करेंगे। आप तय करेंगे कि क्या होना किशोर जी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब हमने नहीं, हमने जनता में आवाज फेंकी, पूरे देश में आज इस बारे में हलचल है, इसीलिए तो मैं यहां हूं। नहीं तो ये न्यूज 18 भी यही थी और लोकेंद्र सिंह कालवी भी यही था। पर उसके बावजूद भी अगर मैं यहां हूं तो किस कारण से? इस कारण से कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कहीं से तो आवाज उठी है और कहीं से आवाज नहीं उठी है। पूरे देश में हलचल है। 6 राज्यों ने बंद करी है। बीजेपी के राज्य ज्यादा हैं तो ज्यादा बीजेपी वालों ने बंद कर दी, तो एक कांग्रेस वाले ने और एक जेडीयू ने भी बंद कर दी। गुजरात के चुनाव होते तो बंद होती, नहीं होते तो बंद होती? मेरे ख्याल से तो मोदी जी ने खुद, जब वो मुख्यमंत्री थे तब पहली बार हमने ऑब्जेक्शन किया था, ये दूसरी बार है। पहली बार जोधा अकबर के समय, और मोदी जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए गुजरात में उस फिल्म को बैन कर चुके हैं। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बैन की थी, शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में बैन की थी। ये हमारे ही प्रयासों के काम। आप तो खुद एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं जी, आप तो खुद राजनीति में रहे हैं और हैं भी जी। तो ये राजनीतिक व्यवस्था तो फिर बंद कर दी जाए कि हम अब चुने लोगों को एमएलए बनाएं, एमपी बनाएं और वो कानून तय करें कि भाई जब आप समाज का एक गुट लेके ही सारे चीजें तय करेंगे तो फिर वो व्यवस्था क्यों चले? या तो वो चले या ये चले। देखिए, वो व्यवस्था बहुत आराम से चल रही है, तभी तो मुख्यमंत्रियों ने बैन किया है। मैंने बैन किया है क्या? राजस्थान में आप कह सकते हैं कि हमने बैन कर दिया। फिल्म हॉल ओनर्स एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, उन्होंने मना कर दिया कि हम फिल्म नहीं तो लगाएंगे। हो गया। आप कह रहे हैं कि जो लगाएगा वो जला देंगे, तो वो तो डर के मना कर रहे हैं ना, वो भी तो धंधे वाले लोग हैं। देखिए, कितने से लोग डर गए। अगर इस तरह से डरते होते तो देश में फिर इन डराने वालों का इलाज हुआ होता। वही तो पूछ रहा हूँ कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डराने वाले लग रहे हैं। देख, अब अगर मैं डराने वाला लग रहा हूं तो दुर्भाग्य की बात है। आप मतलब ये विचार। देखिए, इस तरह से न कोई डराने का काम है, न धमकाने का काम, ये तो समझाने का काम है, और इस समझाने में हम सफल रहे। मुझे क्या पता वहां पर सुब्रमण्यम नीलकणी कौन है केरल में, मुझे क्या पता कि वहां पर राजा सिंह कौन है, मुझे क्या पता वहां अगरतला में वहां पर मिस्टर चिदम्बरम गोगोई मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो आज तक नाम नहीं सुने, सिर्फ चैनल डिस्कशन पे उनसे रूबरू होने का मौका पड़ा, मैं वहां पहुंचा, इतना भारी रिएक्शन है कि पूछिएगा मत आप। मतलब उन राज्यों में न तो नहीं, सर काट देंगे, हाथ काट देंगे। देखिए, फिर आप शब्दों पे जा रहे हैं, भावों पर जाओ। भाव? सर काटने का भाव क्या होगा? सर काटने का भाव तो सर काट ही देंगे ना। नहीं तो कितने सिर काट दिए आज तक? तो स्टॉक में बहुत सारे होते। अगर इस तरह से हम नाक काट रहे होते तो 2-4 गोदाम तो अभी तक भर दिए होते हमने। वो आप सिर्फ डराने के लिए, अच्छा चलिए काटने के लिए कह रहे, डराने के लिए तो कह ही रहे ना, तो वही डर की, उसी डर की तो बात कह रहा हूं मैं। देखिए, न तो सर काटे गए हैं, न कोई नाक काटने का प्रावधान है। कुछ अति उत्साह में लोग इस तरह की कार्रवाई में, वो तो उसने भी अति उत्साह में एक बयान दे दिया 1.5 साल पहले कि साहब सीन है, आप पूछ लेते। वो स्पष्टीकरण चाहिए था। मैं मेरी बात का स्पष्टीकरण दे रहा हूं जो मेरे से संबंधित नहीं है। अभी अपर्णा पर एक बाउंडर चल निकला कि वो, मैं यही बताना चाहता हूं कि ये एक माध्यम कितना सशक्त है, जिसको अपनाने के लिए लोग कितने आतुर हैं। 18 दिन पहले एक ट्रेलर आता है और 18 दिन बाद एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाली महिला, मेरे को उससे तकलीफ नहीं है वो निजी जीवन में क्या कर रही है, मुझे इस बात की तकलीफ है वो अरविंद सिंह बिष्ट की बेटी है जो राजपूत है, जो मेरे साथ है, उसके पिताजी मेरे साथ हैं और उनकी बेटी ये कर रही है, तब तकलीफ है। नहीं तो कोई नाच रहा है, कूद रहा है, नाचते रहे, कूदते रहे, कहां दिक्कत की बात? अच्छा, उसमें क्या दिक्कत है? वो अगर अपने भाई की, मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ। मैंने कहा ना, मुझे दिक्कत है अरविंद सिंह बिष्ट की बेटी है वो। अरविंद सिंह बिष्ट एक पत्रकार भी है और मेरे गाने में तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, गाने में क्या दिक्कत है? गाने में वो गाना फिल्म का है, उस फिल्म पे वो नाच रही है अपने भाई की शादी पे। देखिए, उस नाच पर जितने भी राजघराने की स्त्रियां हैं
वो सारी की सारी ऐतराज जता चुकी हैं जो राजस्थान में बैठी। नाच के चित्रण पर ना, वो तो चित्रण थोड़ी हो रहा है, वो तो गाना ऑडियो प्ले हो रहा है, उसमें नाच रही हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे को तो दिक्कत है ही नहीं। मुझे तो इस बात की दिक्कत है कि ये एक इतना सशक्त माध्यम है। जोधा कौन थी? अकबर की पत्नी। यहां पर बहुत मूर्धन्य इतिहासकार बैठे होंगे, एक भी उदाहरण दे दें कि जोधा कोई भी अकबर की पत्नी थी क्या? जहांगीर की मां थी राजपूत, पर जोधा नहीं थी। जोधपुर से और उदयपुर से, चित्तौड़ से कोई स्त्री उस राजघराने में नहीं गई। हाँ, वो तो देखिए इतिहास, और उसके बाद फिर कविताएं और फिर फिल्में। ये फिल्म भी तो कह रहे हैं ना कि वो एक कविता पे बनी है, जैसे की कविता पे बनी है। ये चौथी बार स्टैंड चेंज करेगा बंसाली। सेंसर बोर्ड में सबसे पहले, सेंसर बोर्ड से पहले जो हमारे पास लिखा हुआ है, इतिहास पर बनने वाली अभूतपूर्व फिल्म कालवी जी, आपको और पूरी राजपूत समाज को गौरव होगा, बंसाली का लिखा हुआ है। अच्छा, फिल्म तो आपने देखी भी नहीं। आप फिल्म देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखता, दुर्भाग्य है मेरा। आप फिल्में नहीं देखते? नहीं। तो फिल्में आप देखते नहीं तो इतना बड़ा बवाल हो गया पूरे देश में। देखने वाले बहुत है ना, देखने वाले बहुत है। कोई मेरे कारण से कोई फिल्में अच्छा, आप है, या ये भी फिल्म आपने नहीं देखी, जिसने विरोध किया उसने भी नहीं देखी। वो सवाल है ना कि बिना फिल्म देखे, बिना ये जाने उसमें क्या है, सिर्फ इस वजह से कि एक लिखित आश्वासन उन्होंने दे दिया था कि हम आपको दिखाएंगे, चलिए उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने गलत किया। उन्होंने एक बयान का स्पष्टीकरण नहीं दिया, चलिए उन्होंने गलत किया, लेकिन फिल्म रोक देंगे। जिन्होंने देखी है, क्या उनके पास अधिकार है सुपर सेंसर बनने का? 4 पत्रकारों को दिखाई, 40 को, 400 को नहीं दिखाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, मेरा जुरिडिक्शन नहीं है। पर क्या वही फिल्म है जो उनको दिखाई गई है, जो अगले दिनों में सिनेमा में आने वाली है? कौन विश्वास करेगा इस आदमी की बात पर? यूके में आप कह रहे हैं कि जो फिल्म दिखाएगी वो सेंसर बोर्ड में कुछ और होगा। यूके में इतिहास से संबंधित विषय पर एक नाटक है जो यूके में सेंसर बोर्ड से पास हो गया। पार्लियामेंट में वो सिर्फ कल्पना है। सेंसर बोर्ड में जब आएगा, इतिहास आधारित फिल्म बताएगा। इस खुद आदमी का तो भरोसा कर लो कि वो चाह क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ा हो गया बाजीराव मस्तानी के कारण, जिस पर पूरा महाराष्ट्र जला था। आज भी 43 मुकदमे दर्ज हैं गुजरात में, इसी संजय लीला बंसाली की रामलीला के कारण। ये तो राजस्थान में आ गया, थप्पड़ खा गया, कुछ फिर भी समझ में नहीं आया। हम तो देखते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों से तो मानते हैं, ये उससे भी नहीं मानता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस चीज को हम प्रजातांत्रिक तरीके से समझाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। कितने, मैं तो कह रहा हूं ना, कितने नाक काट लिए। हमारे पास 2-4 गोदाम नहीं भर गए होते अभी तक, नाक काट काट के। अभी तक एक भी स्टॉक में नहीं है, क्यों? आज तक हमने काटा ही नहीं है। आज तक हम बात ही नहीं करते हैं इस तरह की। जब बात करते हैं, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, मेरे 3 बच्चे एमए हिस्ट्री हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी में जा रहे हैं। एक तो अभी जो मेरा अध्यक्ष है महिपाल, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी उसको गोल्ड मेडल मिला है कल परसों ही, 15-20 दिन पहले ही। पर ये स्थिति का कारण क्या है? क्यों हमें सबसे ऊल जुलूल बकवास करने वाले लोगों की कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाता है? श्री राजपूत करनी सेना न थी, न है और न रहेगी। मैं सिरे से इनको नकारता हूं। 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, ये तो मीडिया है जो इस तरह की, आप कह रहे हैं ये वाले बयान जो है वो नहीं है। व्यवस्था देश में आप भी मानते हैं कि यही है कि कोई किसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए करेगा या नहीं करेगा, ये तय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, चुनाव से होता है। आप एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये आपका दावा है। आप एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी आपका दावा है। वो जब तक आप असेंबली में नहीं पहुंचते, संसद में नहीं पहुंचते, या और भी किसी जनप्रतिनिधि के मंच पर नहीं पहुंचते, तो उस दावे को क्यों सही माना जाए? सिर्फ इस वजह से कि उसका शोर इतना है। देखिए, मैं कुछ हूं भी नहीं। आपने बता दिया 6 फुट 4 इंच का हूं, तो ये तो अब भगवान की कुदरत है, इसमें मेरा कोई लेन देना नहीं है। पर आज 6 मुख्यमंत्री कह चुके हैं पद्मावती को बंद किया जाए। आज देश के गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे के सारे लोग बोल चुके हैं। अभी गुजरात में था, एक बहुत बड़ा आयोजन था गुजरात में, जो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं उन्होंने कहा बंद करो। जो कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शक्ति सिंह, उन्होंने कहा बंद करो, और वघेला जी ने कहा बंद करो। तो फिर सारे के सारे कांग्रेस, बीजेपी और विकल्प सारे ही तो कह रहे हैं। चलिए, वहां तो चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी बंद किया जी,
लेकिन स्कूलों में पढ़ाई जा रही है वही कहानी अभी तक। देखिए, हर चीज का एक माध्यम होता है उसको रेक्टिफाई करने का, उसको सुधारने का, और लगातार ये चल रहा है। अभी आपने पिछली बहस में पूछा ना कि कुछ सुधारा जा रहा है, क्या आप उचित मानते हैं? क्या मैं कह रहा हूं 100% मैं उसको उचित मानता हूं। अगर इतिहास शब्दावलियों से चला, पहले तो जब ये बंसाली वाला एपिसोड आया, पहले तो पद्मावती पर ही क्वेश्चन उठ गया। अभी तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो प्रगतिशील कहलवाना चाहते हैं, मैं उनको कह दूंगा आपके पिताजी बड़े अच्छे हैं, पर क्योंकि मेरी बात का विरोध करना है इसलिए आप कहेंगे नहीं मेरा बाप तो नालायक था, बस सिर्फ क्योंकि मेरी बात का विरोध करना है, बाकी उनका कोई मकसद नहीं है। अगर वो सुने, अगर वो समझें, तो महाराणा प्रताप कौन था? हकीम का सूरी उसका सेनापति था, गोकुल प्रसाद शर्मा उसका प्रधानमंत्री था, भामाशाह उसका खजांची था, और उसके लिए आदिवासी और दलित लोग लड़ने वाले थे राणा पूंजा के नेतृत्व में। उससे ज्यादा क्या प्रजातंत्र और समाजवाद खड़ा कर सकता है? अब पढ़ाया जा रहा है कि वो अकबर से जीत गए थे हल्दी घाटी में। देखिए, अगर कहीं पर इतिहास में कुछ गड़बड़ है उसको सुधारा जाना चाहिए। नहीं, पर हल्दी घाटी जीत गए थे ये गड़बड़ है, ये भी तो एक इतिहास के जो मापदंड उन्हीं से तय किया जाए ना। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। महाराणा प्रताप ने उस लड़ाई के बाद में चुंडा को, झाला को, पूंजा को, उन सबको जागीरें दी। तो जो जीतेगा वही तो देगा। जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो मैं बांटूंगा क्या? मैं आपको ये छतरी प्रेजेंट करना चाहता हूं, प्रबल मेरे को अभी ये गिफ्ट दे देगा, तो ये तो उनका कार्यक्रम है, तभी तो दे पाएगा। अगर वहां पर जाकर, वहां पर अफगानिस्तान में, वो खैर प्रबल तो वहां पर भी घूम के आ गया था, वहां पर ही अगर वो बांटता फिरेगा तो क्या भाव पड़ेगा? कैसे कह सकते हैं आप? आपके पास में जो अधिकार क्षेत्र है उसी में से कुछ हिस्सेदारी आप उनको कर सकते हैं। तो महाराणा प्रताप ने फिर किस हैसियत से वहां पर जागीरें बांट दी अगर वो जीता नहीं होता? जैसा हमने बात की कि इतिहास वही लिखता है तो जो जीतता है, तो फिर इतिहास जो लिखा गया वो अगर अकबर की जीत का लिखा गया तो फिर अकबर ही जीते होंगे। देखिए, अकबरनामे में वो चीजें हो सकती हैं। मैं उस समय का एक किस्सा बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इससे हटकर है। वीर साल अमरकोट के राजा, रुक्मणी देवी उनकी पत्नी, हुमायूं वहां से निकलते हैं और 14 दिसंबर के दिन एक फेयरवेल पार्टी होती है। एक हुमायूं फारस की ओर जा रहे हैं। 14 दिसंबर को एक पार्टी होती है। 14 दिसंबर के बाद कितने दिन हुमायूं वहां पर रहे मुझे जानकारी नहीं है, पर मुझे यह जानकारी है कि 16 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म था, 10.5 महीने बाद अमरकोट। तो क्या मैं इस पर बहस आ रहा हूं कि 10.5 महीने बाद अकबर कैसे जन्मा, उसका डीएनए चेक करवाओ? मैं उस बहस में नहीं पड़ता। चलिए, ऑडियंस से कुछ सवाल है। अनुराग हमारे साथ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके का गर्मा गर्म मुद्दा है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत हीटेड डिबेट यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि सामान्य से सवाल थे और सीधे जवाब दिए। अब कुछ इस पर सवाल हो सकते हैं, खासतौर पर आप क्या पूछना चाहती हैं इस मुद्दे? पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि जितनी भी वीरांगनाएं हैं इस देश की, चाहे रानी पद्मावती हो, रानी झांसी हो, सबका हम सम्मान करते हैं। और एक नारी होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे देश में सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड डिसाइड करता है क्या गलत है क्या सही है। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपकी देश की सभी जनता पे आपको विश्वास नहीं है कि वो इस विवेक का अपना नहीं उपयोग करेंगे कि वो पिक्चर सही है या गलत है? आप लोग क्यों मजबूर कर रहे हैं कि ये पिक्चर ना देखी जाए और इसको पहले आप लोग देखें और पहले ये डिसाइड किया जाए? देखिए, हमारा कतई मन नहीं है इस तरह का। संजय लीला बंसाली ने लिख के दिया, उसी की बात का जवाब दे रहा हूं। और मैं तो ये चाह रहा हूं, जैसे उमा भारती ने कहा, ये राजपूत की नई महिला अस्मिता का सवाल है। मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए 16,000 स्त्रियां मर मिटी। क्या अलाउद्दीन जैसा हाथ लगाना तो दूर, देख तक न सके? इसलिए अगर आपने मानस नहीं मनाया है तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आज से आप भी पद्मावती के विरोध में खड़ी हो जाएं। बहुत सौभाग्यशाली होऊंगा मैं ये राजपूत की बात नहीं है। आज विश्व हिंदू परिषद से लेकर, बजरंग दल से लेकर, सेवा दल से लेकर, कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के वो जो छोटे स्तर पर जो काम करने वाले हैं उन सब की बात कर रहा हूं। और सारे लोग ये कह रहे हैं फिल्म को अब नहीं लगना चाहिए। मैं एक उदाहरण, उसका एग्जांपल, उसका कारण भी बताता हूं। हमारे कारण टीआर बढ़ गई, हमारे कारण टीआरपी बढ़ गई। अब हर कोई इस मकसद में काम करेगा कि कैसे ही फिल्म में विवाद खड़ा कर लो और उससे उसकी टीआरपी बढ़ जाएगी और उससे 200 करोड़ लगाओ और 2,000 करोड़ कमा लो।
तो उस पर चांदी का जूता कौन मारेगा? ये तो देश को तय करना है कि हम चांदी का जूता मार के रहेंगे। आपकी वजह से पब्लिसिटी हो गई जैसा आप कह रहे हैं, या जी। हो गया, लेकिन ये भी हकीकत है कि अब तक आपके संगठन ने जो भी काम किए राजपूत समाज में, उस पर किसी ने आपको पूछा नहीं उस तरह से जिस तरह से इसमें पूछा जा रहा है। जी नहीं, इस तरह के बहुत पूछने वाले हैं, और मैं तो अभी मतलब 50 आप लोगों भी की तो सुर्खियों में करना चाह रहा हूं कि राजपूत समाज में से भी क्या 50 लोग ऐसे हैं जो इस बारे में श्री राजपूत करनी सेना के द्वारा जो शुरुआत थी, अब राजपूत करनी सेना या हमारा कोई लेन देन नहीं है, अब तो देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग चाह रहे हैं। मैं जब तक तारीख आएगी, एक तारीख आगे चली गई दिसंबर की, अच्छी रही, एक के बाद में वो 101 तारीख को अगर रिलीज होगी, मैं उस दिन भी चौराहे पर खड़ा मिलूंगा, पर तब तक प्रयास करूंगा 20 राज्य अपने स्तर पर इस फिल्म को बंद कर दे। वहां हर कोई मुख्यमंत्री मीर से नहीं डरता है। अभी तो रमन सिंह जी की बात चल रही थी, रमन सिंह जी ने कहा उत्तर प्रदेश में ही मान लो ना यार, हमें तो अभी उत्तरांचल में बात चली थी कि आप छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल कर दो और उत्तरांचल को यूपी में मान लो। अगर पंजाब ने कह दिया है तो हरियाणा में उसी को मान लो। हम तो सब कुछ मान लेंगे। 20 मुख्यमंत्री कम से कम ये कहें मेरे प्रदेश में फिल्म को नहीं लगने दूंगा, और सब मेरे कारण अगर डर के कह रहे हैं तो दुर्भाग्यशाली बात है ये तो मेरे लिए कि साहब अगर मुख्यमंत्री पद पर बैठे लोग अगर मेरे कारण डर रहे हैं तो। आप कब लड़ रहे हैं चुनाव अगला? नहीं देखिए, मैं इस लड़ाई झगड़े से बहुत बार हूं। ये तो जो लड़ने वाले थे वो नहीं, या तो तो चुनाव अगले आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं लड़ाई झगड़े आपने लड़ा तो था 98 अरे में। 20 साल पहले की बात है। 98 में हाँ बाड़मेर में। हाँ, बाड़मेर से चुनाव लड़ा था, थोड़े से वोट से पीछे रह गया था। मेरे पिता का वो क्षेत्र था और वो केंद्र में मंत्री थे। पहले राजपूत थे राजस्थान से जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री कल्याण सिंह जी कालवी, और उन्हीं का क्योंकि क्षेत्र था तो उनका खुद का कथन था, जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने कौन पूछे। मतलब जो नालायक होगा उसको कौन पूछेगा, जो योग्य होगा उसको बहुत कुछ पूछेंगे। और मेरे गुरु थे डॉक्टर भार्गव इतिहास में। उस समय मुगले आजम आई थी, आज के 60 तो नहीं, 45-50 साल पहले। और मेरे गुरु ने कहा था, बच्चों ये बंबई में बैठे लोग पैसे के दम पर नए सिरे से इतिहास लिखना चाह रहे हैं, अगर योग्य हो जाओ तो उस दिन रोक देना। जोधा अकबर हमने राजस्थान में रोक दी और पद्मावती को देश के लिए प्रयासरत है। खैर, आज़ादी के इतने साल बाद, संविधान के इतने बरसों बाद भी एक वर्ग की तरह से, एक समाज की तरफ से बात करनी पड़ रही है। ये अपने आप में एक सवाल है जिस पर शायद आपसे और लंबी बात करनी पड़ेगी। देखिए, अभी शहादत पर बहुत सारे किस्से चल रहे थे। अगर मैं बहुत संकीर्ण हो जाऊं तो कारगिल में 437 लोग शहीद हुए, जिसमें से 248 राजस्थान के। उन 248 में से अगर और संकीर्ण हो जाऊं मैं तो 142 राजपूत थे। क्या वो राजपूती के लिए खत्म हुए? क्या आरक्षण के लिए खत्म हुए? वो देश के लिए खत्म हुए, अपने 20-25 हजार रुपए की तनख्वाह लेने के बाद भी। और मैं उनको हद से ज्यादा सलाम करता हूं। अभी दोनों बाकी सबको भी सलाम मर गया, किसका बेटा मर गया, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं दूंगा। पर उन विधवाओं के लिए अगर कोई काम करता है तो किशोर जी पूछ लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ राजपूत करनी सेना काम करती है। हर विधवा के लिए, राजपूत विधवा के लिए नहीं, हर विधवा के लिए। अब तो पूछने पर राजपूत करनी सेना का नाम लोग ले ही लेते हैं, और जैसे मैंने कहा कि वो सुर्खियों में तो आप आ ही गए हैं, लेकिन सुर्खियों में अगर इस तरह के काम के लिए आते तो शायद बेहतर होता, जिसका आपने अभी आखिर में जिक्र किया। देखिए, अलग अलग मुद्दे होते हैं। जोधा अकबर हमने राजस्थान में रोक दी। एक बहस का मुद्दा था पूरे देश में, कोई भी एंकर ने मुझसे नहीं पूछा कि साहब जोधा अकबर की पत्नी नहीं थी तो फिर दूसरी कौन थी। किसी को जानकारी में नहीं था। मैंने नाम भी दिए, पता भी दिया। मैंने राजा मान सिंह फिल्म को इतिहास कैसे मान ले? तो फिल्म है, गाना बजाना होता है। पद्मावती इतिहास है और रहेगा। नहीं पद्मावती तो फिल्म में जो दिखाया जा रहा है, आप अच्छा बताएं। कहां दिक्कत है? बाहुबली थी, किसको दिक्कत थी? 40% वो फिल्म राजपूत पर बनी। किसको दिक्कत थी? वो क्षत्रिय पर बनी हुई फिल्म दुनिया में रिकॉर्ड बनाए, 3000 करोड़ रुपए कमाए। अच्छा दिखाओ, अच्छा कमाओ, कौन मना कर रहा है? आपने तो देखी नहीं। आपने तो बाहुबली भी नहीं देखी। कौन?
भाव- मैंने नहीं देखी पर बहुतों ने देखी, ये तो रिकॉर्ड है। आप नहीं, दूसरों अगर की- न्यूज 18 में अगर ये बताया होगा कि भाई 3,000 करोड़ रुपए नहीं, कमाए वो हैं, तो तो पता क्या है। मैं मानूंगा नहीं उसको? नहीं, वो मैं रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, फिल्म में क्या क्षत्रिय कैसे बताया, ये भी आपको दूसरों ने बताया, ये आप भी खुद तो- ये आप भी- खुद फिल्म देखते ही नहीं। जोधा अकबर के समय महाराज कश्मीर करण सिंह जी ने यहां पर पीवीआर किराए करा, जितने यहां पर एमपीज थे उन सबको अपनी अपनी उनके साथ में बुलाया और ये पूछा कालवी दिक्कत क्या थी? मैंने साहब जोधा नहीं थी। फिर क्या दिक्कत है? मैंने कहा कल अगर अकबर का चौकीदार बना दोगे महाराणा प्रताप का, जो हमारे बुजुर्ग थे, फिर क्या भाव पड़ेगा? कि ऐसा कभी होता है क्या? ये हो गया। पद्मावती कौन? अलाउद्दीन की प्रेमिका। अरे इससे तो ज्यादा डूब मरने वाली क्या बात होगी अगर हम ये बर्दाश्त करें। मैं 37वीं पीढ़ी का, मैं करणी सेना का संस्थापक, क्या मेरे लिए मरने लायक बात नहीं होगी कि पद्मावती 16,000 स्त्रियों के साथ में मर मिटी? वक्त हमारे यहाँ पर खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कालवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी सवाल वहीं का वहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि ऐसा दिखाया गया वैसा दिखाया गया, वो तो पता ही नहीं अब कैसा दिखाया गया। देखिए उसकी फितरत है गड़बड़ करना, उसकी संजय लीला भंसाली की फितरत है गड़बड़ करना। इसने मैंने बताया ना, 2 तो एग्जाम्पल हैं जिसमें ये बड़ा हुआ है। इसने ये असिस्टेंट डायरेक्टर था जब पिछली पद्मावती बनी थी, और पिछली पूरा पद्मावती चिट्ठा आपने में निकाल श्याम दिया। बेनेगल जी ने कहा था कि ये फिक्शन नहीं है, पद्मावती एक इतिहास है। उठा के देखिए आप। चलिए अभी अगले सेक्शन का वक्त है, लेकिन ये सवाल अभी बाकी है क्योंकि फिल्म की रिलीज भी अभी बाकी है। शुक्रिया लोकेंद्र जी आपका, फिल्म किशोर रिलीज आपका। नहीं होगी मान्यवर, कम से कम इस बारे में कुछ वोट करवा ले तो ज्यादा अच्छा हो। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी अंशुल खदवालिया, सीईओ इंडो फार्म ट्रैक्टर्स, कि वो हमारे गेस्ट को भेज दें।